नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज़। इस समय हम जनपद लखनऊ में मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में मौजूद हूं। आज यहाँ हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के बनारस की धरती से भोजपुरी सिंगर संतोष राय जी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि बनारस की धरती से जो उन्होंने बहुत कुछ पाया, भोजपुरी सिंगर हैं। भोजपुरी सिंगर के साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी गायक कलाकार भी हैं। काफ़ी इनका नाम है, उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य देशों में भी इनका नाम है। आइए उनसे हम कुछ जानेंगे। इस समय एक तो सावन का महीना भी चल रहा है, ऐसे में उन्होंने कई गाने भी रिलीज़ किए हैं। बहुत सारी बातें हैं, उनसे हम जानेंगे जो बनारस की धरती से आए हुए हैं। इसकी खातिर कसम है हमको अपना शीश कटा दे। जी हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मैं भोजपुरी गायक संतोष राय। जी कहाँ से हैं आप? रहने वाले तो जनपद चंदौली पड़ता है, बनारस डिस्ट्रिक्ट के बगल में। पहले बनारस ही था हम लोगों का। ये बहन जी की, मायावती जी की सरकार में जो है कि डिवाइड हुआ चंदौली ज़िला। तो जब बनारस था तभी हम लखनऊ आ चुके थे, करीब 2006-07 में लखनऊ। जी अच्छा, ये आप भोजपुरी गाना यानी आप बिहार, ये भाषा जो है बिहार की है और आप यूपी के रहने वाले हैं। आपने ये भाषा सीखी कैसे आपने? भोजपुरी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी बिहार में ही बोली जाती है। भोजपुरी आपके जो है कि उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वांचल एरिया है, आपका गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़, मऊ, ये सब जो है कि भोजपुरी ही बोली जाती है। ये जो बेल्ट हैं भोजपुरी के ही बेल्ट हैं। और दूसरी बात जो है कि भोजपुरी जो है कि हम लोगों के मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें रही, क्योंकि मेरा ननिहाल बिहार में पड़ता है। अच्छा। मेरी माता जी जो कि जो है बक्सर की रहने वाली हैं, डिस्ट्रिक्ट बक्सर पड़ता है बिहार में। तो वहाँ से आना जाना हम लोगों की, और रिश्तेदारियाँ जो है कि आधे से ज़्यादा हम लोग के बिहार में हैं। तो भोजपुरी से लगाव और मिट्टी से हमेशा जो है कि हम लोग जुड़े रहे, इसलिए भोजपुरी ही बोलते रहे। अच्छा, भोजपुरी आप ये भोजपुरी सिंगिंग कब से करना शुरू किया? ये वीडियो वगैरह कैसे गाने बनाना शुरू किया, कब से? भोजपुरी में बचपन से ही लगाव था। मैं जब प्राइमरी पाठशाला में अपने यहाँ जो है कि गांव में मैं पढ़ता था, तो मुझे बाल सभाएं जो है कि गांव में उस टाइम जो है कि प्राइमरी पाठशालाओं में जो है कि गुरुजी लोग कराते थे। तो हमको जो है कि हमको भी खड़ा किया जाता था। तो जब हम गाते थे तो लोग कहते थे कि बड़ा अच्छा गाते हैं। तो ये जो है कि मेरा बचपन से ही लगाव धीरे धीरे ये जो है कि प्रोफेशनल होने लगा। फिर मैं BHU में जो है कि कुछ दिनों तक म्यूजिक से डिप्लोमा किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गया 2007 में, 2006-07 में। फिर यहाँ से जो है कि पूरी तरह से गायकी की तरफ मैंने रुख। आपने सबसे पहले क्या सोचा था कि इतनी ऊंचाई पे आप पहुंच पाएंगे, या और भी आगे कैसे जाना है? क्या आपने शुरुआत में सोचा था कुछ इसके बारे में? सोचा तो कुछ नहीं था, बस इतना सोचा था कि मुझे गायक बनना है। एक जुनून था कि नहीं, मुझे गायकी में ही रहना है। और मुझे पसंद भी था। मुझे जो है कि भरत शर्मा जी भोजपुरी के बहुत बड़े गायक हैं, उनको देश विदेश तक लोग जानते हैं। कल्पना जी को मैं सुनता था, कल्पना जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और तब मैं गायकी गांव में ऐसे नॉर्मली मैं गाया बजाया करता था, कोई प्रोफेशनल नहीं था। और एक हम लोग का गाजीपुर में दिलदार नगर जगह पड़ती है, वहाँ हम ट्रेन से जाया करते थे। मंगलवारी वहाँ होती थी, आज भी होती है, शायद सुनने में आता है। मैं छोड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ से बिहार से भी कलाकार काफ़ी आया करते थे, और एक दो गाना गाने को मौका लोगों को मिलता था। और पूरा वहाँ जो है कि बहुत बड़ी टीम होती थी, और कलाकार ही वहाँ पे आते थे, बलिया से, बक्सर से। एक कलाकार आपको बताऊँ, मोहन राठौर नाम सुने होंगे, जो महुआ से जो है कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। मोहन राठौर वो भी मेरे साथ ही था। दिलदार नगर वो भी जो है कि बैठकी में जो है कि वो भी जाता था। उसका बगल में गांव पड़ता है मरछा, दिलदार नगर के पास। वो भी जाता था, हम भी जाते थे। वो हमारा समझिए कि सिंगिंग की दुनिया में स्ट्रगल टाइम में वो सहपाठी था। दिलदार नगर जो मंगलवारी होती थी। बाद में जब हम लखनऊ आए थे तो एक ETV का फोक जलवा कार्यक्रम हुआ करता था। ETV उत्तर प्रदेश, ETV बिहार, ETV झारखंड। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। तो मैं सेमीफाइनल में गया था, जिसमें कि अजीत आनंद एक भोजपुरी के बहुत फेमस गायक हैं, अजीत आनंद थे, विक्की बबुआ थे। टीवी जो है कि एक फोक जलवा कार्यक्रम जो है उस टाइम करा रहा था ETV उत्तर प्रदेश, ETV बिहार और ETV झारखंड।
और भोजपुरी में पहली बार कोई चैनल जो है इतना बड़ा रियलिटी शो लेकर के आया था, जिसको पहले मनोज तिवारी जी होस्ट करते थे। उसके बाद जो है कि फिर कल्पना जी और गोपाल राय जी ने होस्ट किया और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट हुए, जिसमें कि मोहन राठौर, अजीत आनंद, विक्की बबुआ, तमाम लड़के थे। और ये जो है कि एपिसोड बहुत बढ़िया जो है कि चला। उसमें मैं सेमीफाइनल तक गया। फाइनल में राकेश तिवारी देवरिया का एक लड़का था, बनारस में इस टाइम वो है, वो फाइनल किया और सेमीफाइनल हम, जिसमें कि मोहन राठौर वगैरह ये लोग जो है कि पहले सेकंड राउंड में ही हार करके चले गए थे। बाद में जब महुआ आया तो महुआ ने हमको आमंत्रित किया कि जो है कि आप महुआ में आइए, जो है कि बिहाने का जो है कार्यक्रम होस्ट कीजिए, लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी कार्यक्रम मेरे लगे हुआ करते थे, क्योंकि टीवी ने काफ़ी पॉपुलर कर दिया था। तो मैं जो है कि पूरे देश में कार्यक्रम अपना करने में मैं व्यस्त था, और फिर मैं महुआ को ध्यान नहीं दिया। बाकी ये लोग विक्की बबुआ वगैरह, अजीत आनंद और मोहन लोग गए महुआ में, और महुआ से फिर जो है कि ये लोग काफ़ी पॉपुलर हुए। अच्छा, फेमस होने के लिए बहुत सारे आपके रुकावटें भी आई होंगी, जैसे आप फेमस होने के लिए कितने हाँ, आगे कई बढ़े? बार जो है कि कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक गाना मेरा हिट हो रहा था, काफ़ी नवरात्रि का था, और उसको जो है कि कुछ लोगों ने जो है कि दबा दिया, वो मार्केट में उभर नहीं पाया। फिर उसी गाने को खेसारी लाल ने, उसी ट्रैक को जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था दिल्ली में, रित म्यूजिक में, तो उसी गाने का जो है कि सेम धुन जो है कि उसी राइटर ने लिख करके खेसारी को दे दिया था, खेसारी लाल यादव। वो गाना देखेंगे, वो फलाली से रोटी डोर की, वो सेम धुन जो है कि हमारी ही जो है कि ट्रैक को जो है कि इन लोगों ने वहीं पे कॉपीराइट कर दिया। अच्छा, भोजपुरी में अक्सर यही होता है, कई लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि कॉपीराइट कर लेते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं भोजपुरी? करते क्या हैं, दरअसल में जो है कोई ऐसा प्रतिबंध तो है नहीं। वो कभी कभी होता है कि जो है कि राइटर जो है कि हेरा फेरी कर देते हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर कर देते हैं, चाहे जो कंपनी कर रहे वहीं जो है गवा देती है। सिंगर बेचारा क्या करेगा। ये तो कई लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं, गोलू राजा के साथ हुई हैं, आप सुनेंगे पवन सिंह ने गा दिया था, रितेश पांडे वगैरह का भी नाम उछला था। बहुत सारे ऐसी बातें आई हैं जी। सुनने में जो कॉपीराइट कर दी जाती है। नहीं, जो है कि भोजपुरी में ये सिलसिला आज से नहीं चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से लोग करते ही करते हैं। जी संतोष राय जी, आपने कम समय में जो है बहुत सारे गाने आपने रिलीज किए, और चाहे वो भाजपा पार्टी हो या चाहे बिहार की लालू सिंह की पार्टी हो, आपने कई पार्टियों में आप उनके कोई कार्यक्रम हुए हैं तो उसमें आपने भाग लिया है, कार्यक्रम किया है आपने। ऐसा क्या है जो आपके पीछे का उद्देश्य, जो आपने कम समय में जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं? एक तो इस बात को हम ये कहेंगे कि माता रानी की कृपा है, और देश के सभी जो है कि जनमानस का आशीर्वाद है, जो कि हमको जो है कि बराबर निरंतर प्यार दुलार मिलता रहा। भोजपुरी पॉपुलेशन की, अवधी भाषा के लोगों की जो है, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो अवध का भी जो है बहुत बड़ा जो है कि रोल मेरे जीवन में रहा है, अवध के लोगों का। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने जो हमको प्यार आशीर्वाद दिया है, इसके बदौलत हम समझिए कि लालू जी के घर तक जो है जाना, लालू जी के पार्टियों के तमाम कार्यक्रम करना, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके जो है कि तमाम कार्यक्रमों में हम शिरकत किए। उसके बाद जो है कि अशोक सिंघल जी अब नहीं रहे, आरएसएस के अशोक सिंघल जी के साथ मैंने कार्यक्रम किया है, अमित शाह जी के साथ कार्यक्रम किया। कोई राजनीतिक गलियारा ने माननीय मुलायम सिंह जी के भी साथ जो है। जब कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी ऊंचाई पे चढ़ता है, ऊंचाई पे जाता है या कोई कामयाबी पाता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। क्या आपके पीछे किसी का हाथ है आपके? हाँ, बहुत सारे लोगों का, मैं नाम तो नहीं गिना सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मुझे इस मुकाम तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सब समझिए कि मेरे भाई स्वरूप हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। टाइम आएगा तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। उन लोगों ने मेरे हर वक्त में जो है कि कंधे से कंधे मिला करके मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है म्यूज़िक से, मेरे परिवार में कोई म्यूज़िक जानता हो। मैं किसान परिवार का बेटा रहा हूँ, तो अकेले जो है कि इन सब नई चीज़ों में जो है घुसना और इतने ऊंचाइयों तक जो है कि जाना, और इतनी टफ, इतना जो है कि इसमें समझिए कि कंपटीशन है। हज़ारों के हज़ार सिंगर जो है रोज़ जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाते हैं, तो एक से एक लोग हैं, उसके बीच में जो है कि एक नाम पैदा करना बहुत बड़ी चुनौती तो रही ही है। क्या इतने कम समय में आपने लगभग कितने गाने रिलीज़ कर चुके हैं? कौन कौन से जो है चैनलों पे आपने गाने रिलीज़ करवाए? करीब गाने मेरे 1000 के आसपास गाने होंगे, जिसमें कि चंदा एक कंपनी है, दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है। कुछ गाने मेरे टी सीरीज़ से भी 1-2 गाने आए हुए हैं।
उसके बाद एंगल एक कंपनी जो है कि है, उससे भी मेरे गाने आए हुए हैं। वेब है, TF है, बाकी जो है कि और भी तमाम छोटी छोटी कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों से मेरे गाने जो है कि बराबर आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं एक जो है कि नई कंपनी है अविरल म्यूज़िक, जो है कि लखनऊ की ही, उसके जो है कि मालिक हैं ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी जी। उनके साथ मिलकर के मैं जो है कि इस टाइम जो है कि बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ, जिसके कि जो है कि कुछ हम लोग फिल्म भी करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने कल्पना जी के, भोजपुरी की जो ब्रांड सिंगर हैं कल्पना जी के साथ मेरा एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है और उसकी जो है शूटिंग की तैयारी चल रही है। उसके बाद अभी एक गाना हम लोग जन्माष्टमी पर रिलीज़ कर रहे हैं तृप्ति साक्या जी का, जो कि वो भी जो है कि इंटरनेशनल गायिका रही हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के आप गाना सुने होंगे, इंटरनेशनल हिट रहा है। उनके साथ एक जो है कृष्ण जी का बहुत प्यारा भजन हमारा रिलीज हो रहा है। बाकी भोजपुरी की इस टाइम जो है 2-3 सिंगरें हैं, जैसे कि शिल्पी राज हैं, अंतरा सिंह, प्रियंका सिंह हैं और नेहा राज हैं, कविता यादव हैं और देवी जी हैं। इन लोगों के साथ जो है कि कई गाने मेरे जो है कि मार्केट में आए भी हुए हैं, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं और आने वाले भी हैं। तो ये है। अच्छा संतोष राय जी, जैसे बिहार की जो भाषा है भोजपुरी, वो जो है 8वीं सूची में जो है शामिल करना था, प्रधानमंत्री ने भी बोला था। अब उसके बारे में क्या कहना है? जो आज वो भोजपुरी भाषा जो है देश में जो है पॉपुलर हो चुकी है, हर किसी को ये भाषा अच्छी लगती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये भोजपुरी भाषा जो है 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा। ऐसे में क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बाद में बोले हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम हम लोग जो है कि इसी नदी के किनारे पीछे लक्ष्मण मेला जो है पार्क है, और इसमें जो है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज आते थे, जैसे जगदम्बिका पाल जी को ले लीजिए, कृपा शंकर सिंह गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र के, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, भोजपुरी भाषा के। मनोज तिवारी जी उस टाइम जो है गायक हुआ करते थे, तब जो है कि वो चुनाव नहीं लड़े थे, वो भी इसी मंच पे जो है कि, और तमाम हिंदुस्तान के मंचों पे जाया करते थे। चाहे कई कलाकार भोजपुरी के जो है कि जो कि अपनी अपनी बात रखे कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जैसे कि खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए। तो कहने को तो सभी ने कहा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री जी जब जो है कि चुनाव लड़े हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हुए हैं, तो इन्होंने भी कहा कि हम जो है कि आप लोग सपोर्ट करिए, यूपी बिहार के लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जो है कि शामिल करेंगे अगर भाजपा की सरकार आई तो ना ही कांग्रेस ने जो है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया, ना ही भाजपा ने किया। कहते हैं ना कि वादा तो टूट जाता है जी, तो वादा तो किए लेकिन जो है कि निभाए नहीं। और मनोज तिवारी जी भी जो है कि भोजपुरी की मिट्टी ने ही आज जो है कि दुनिया में उनका नाम हुआ, और आज के टाइम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी हैं, लेकिन अब वो भी नहीं बोलते। तब जो है कि उनके तमाम जो है कि उनके वक्तव्य आप देखेंगे, गूगल पे आप जाके देखिए कि जो है कि वो लड़ा करते थे कि जो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अब कोई नहीं बात करता है। अभी सुनने में आया कि दिनेश लाल यादव जी भी इस विषय पे बात कर रहे थे, तो देखिए कहाँ तक पहुँचती है ये बात, कितनी सही है। रह गई एक मैं बात बोलूँगा कि कल्पना जी का, जिनका मैं जिक्र करता हूँ कि एक अच्छी भोजपुरी की सबसे बेहतरीन कलाकार है। अगर सिंगर कह लिया जाए कि भोजपुरी को नया अध्याय जो है कि तमाम पूर्वी छपरैया, निर्गुण, तमाम विधाओं को जो है कि नया इतिहास दिया कल्पना जी ने अभी एक बनारस में अधिवेशन था भोजपुरी का, उसमें जो है कि उन्होंने बात कही थी कि हमारे आसाम में जो है कि असमिया भाषा को हम लोगों ने जो है कि 8वीं अनुसूची में शामिल करा लिया, लेकिन भोजपुरी के तमाम इतने बड़े बड़े कलाकार हुए और जिन्होंने जो है कि अपना नाम और शोहरत कमाया और संसद में कदम तक रखे, विधायक बने, MLA बने, लेकिन कोई जो है कि सिर्फ बातें लोगों ने की, लेकिन आज तक इस बात को सही तरीके से और जो है न पटल पे पहुंचाया, ना ही जो है कि इस 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। तो मुझे कल्पना जी की बात बड़ी अच्छी लगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर इसको जो करती, लेकिन मैं कह सकती हूँ, इसलिए उन्होंने कहा। वही बात मैं भी दोहरा रहा हूँ कि हम लोग कोई नेता तो हैं नहीं, और अभी तो हम लोग जो गायकी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जो है कि इसी गायकी और इसी भोजपुरी भाषा के बदौलत सांसद बने, MP MLA बने, प्रधानमंत्री तक बन गए। तो राजी, आज के टाइम में जो है भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, अब तो सबसे पहले तो ये मनोज तिवारी जी, फिर उसके बाद रवि किशन जी, फिर निरहुआ जी, ये सभी लोग अब राजनीति में आ गए हैं
और कहाँ बिहार, फिर यूपी से चुनाव लड़के फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या कारण है कि ये लोग अब अपनी जो है कलाकारी से अब मूवियाँ छोड़ के जो है अब राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, हर आदमी का एक जो है समय होता है, हर काम का एक टाइम होता है। जैसे मनोज तिवारी जी का एक दौर था जब ऑडियो की दुनिया में जो है कि कदम रखे, पॉपुलर हुए, स्टार बने, फिर फिल्मों में भी जो है कि काफ़ी टाइम तक उन्होंने जो है कि काफ़ी फिल्में हिट दी। और उसके बाद जो है कि मार्केट जो है और धीरे धीरे जो है कि जैसे जो है कि देखे कि जो है कि डल पड़ रही है फिल्मों की तरफ, तो राजनीति की तरफ जो कदम बढ़ा लिया। उसी तरह जो है कि रवि किशन जी का भी है, चाहे जो है कि दिनेश लाल यादव जी का। और फिर भी आज के ज़माने में देखा जाए तो भोजपुरी इतना डेवलप हो चुका है, वो देश विदेश में जानी जाती है भाषा, और फिर ये लोग अब राजनीति में जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, आदमी जो है जब पॉपुलर हो जाता है तो थोड़ा सा ये है कि भाई देश सेवा भी कर लिया जाए, समाज सेवा भी कर लिया जाए। तो अपने अपने जो है मायने हैं। अब उन लोगों को ये भी लगा होगा कि जो है कि अब हम लोगों ने जो है कि इंटरटेनमेंट किया और कुछ जो है समाज सेवा भी किया जाए, तो ये भी एक देश हित का, जनहित का कार्य है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीति तो जो है सभी को करनी चाहिए। दुनिया में जो है राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो कि जो है बड़े से बड़े ताले को खोल सकती है और सारी सुविधाएं हैं। लेकिन ये बिहार छोड़ के यूपी में क्यों लड़ते हैं जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं? ऐसा बिहार में नहीं भी लड़ है। सकते हैं। दरअसल में क्या है कि पहले का बिहार आप देखेंगे, जब मनोज तिवारी के दौर का बिहार था तो बहुत पिछड़ा बिहार था। अब बिहार में मेरा चूँकि ननिहाल है तो मैं जाया करता था, तो बिहार में न सड़कें थी, न जो है कि संसाधन थे, और बड़ा जो है चोरी मक्कारी बेईमानी, वहाँ जो है कि पूरा जो है कि अपहरण फिरौती सब जो है नॉमिनल था। लेकिन जो है कि नीतीश गवर्नमेंट आई तो सब कुछ आज चेंज है बिहार में। बिहार पहले जैसा नहीं रह गया। तो वहाँ पे संसाधन की भी थोड़ी कमी है। यूपी में काफ़ी डेवलप है। ज़्यादातर कलाकार जो है कि बनारस में बिहार के रहे हैं। मनोज तिवारी जी बनारस में ही रहे। रितेश पांडे बिहार के जो है कैमूर भभुआ के जो है रहने वाले, वो भी बनारस में ही रहे। ये लोग जो है कि बनारस जो है कि लोगों को अच्छा लगता है। बनारस से जो है कि सारी सुविधाएँ, क्योंकि बनारस म्यूजिक का घराना है और वहाँ पे म्यूजिक के सारे संसाधन हैं, तो इसलिए लोग जो है कि यूपी में रहे, फिर यूपी में जो है अपना जो है कि साम्राज्य बनाना चालू किया। ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी खातिर कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी, सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे।